लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, बार बार मैंने आपको कहा ना, यहाँ तो यादव की है, ना तो राजपूत की है, ना तो साहबुद्दीन जी कौन यादव है या और लोग कौन यादव है। अब लालू यादव जी तो बड़े दिल के लोग हैं, उस पर आप चर्चा ना करें। मैं बहुत क्लियर हूँ, लालू यादव जी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कदम वो उठाएंगे, और मैं ऐसा उम्मीद नीतीश जी से भी करता हूँ कि बीजेपी के साथ रह के नीतीश जी ने कभी अपने आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म को, अन्य चीज़ों को अलग नहीं किया। और आज जरूरत है देश में 2024 में एक व्यक्ति के नफरत, उसके अहंकार को ख़त्म करना, अन्यथा 2025 के लायक नहीं बचेंगे। बात रही तेजस्वी यादव जी की, तो मैं तेजस्वी यादव जी से सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ। मैंने कई बार प्रयास किया बात करने की, बात नहीं हो पाई मेरी। तेजस्वी यादव जी बात करेंगे तब तो मैं जान पाऊंगा तेजस्वी यादव जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। लालू यादव को तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए परेशान है जी। लालू यादव तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने अच्छा, तेजस्वी यादव जी के भाग और वक्त में यदि सीएम बनना होगा आपको कैसे तो पप्पू यादव कहाँ से रोकेंगे? आपको क्यों शामिल करेंगे जब उनको? मैं ये क्या कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी को सीएम बनाने से मैं रोकूंगा? किसी को कोई रोक सकता है? 2 बार वो डिप्टी सीएम रहे कि नहीं? लालू यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम सबको बनाए कि नहीं बनाए? अब आज रागनी को कौन सा लालू यादव जी बना दिया? रागनी ने अपने कैरेक्टर से अपनी चीज़ों को स्थापित कर दिया ना, कि नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। वार्ता होगी तेजस्वी जी से तब तो मैं समझ पाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। आज मैं महागठबंधन के साथ हूं तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी के तरीके और तेजस्वी जी के हर चीजों के साथ खड़ा रहूंगा। आज आप 2025 का तो मुद्दा है नहीं, 2024 का मुद्दा है। इसलिए एक सवाल है, जिस तरीके से जदयू ने हम पार्टी को अपने में विलय करने की बात की, आगे जाकर अगर इस तरीके से आपको आता है क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं अपने पार्टी का विलय पहले भी कह चुका हूँ कि किसी कीमत पे नहीं करूँगा। पार्टी का एग्जिस्टेंस वो हमारी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से है, और मैं अपने तरीके से समाज के लिए जीता हूँ। सिंबल यूज करेंगे? बहुत क्लियर है, मैं कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं भैया, कोई सिंबल नहीं। आप आगे बढ़ो। जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी अपने पाले में कर रही है, उस तरह से महागठबंधन नहीं कर पा रहा है, तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं किसी का ज्योतिष तो हूँ नहीं कि खामियाजा भुगतना पड़े। हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई? हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूँ, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूँ कि लोगों के मुद्दों के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई? निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। बूंद तालाब भरता है जी सर, मैंने तो बूंद तालाब भरता है, मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है महागठबंधन? सर, वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन डैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं, कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है? महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है? और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाली व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है? तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव केंद्र सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं,
पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। सर, क्या यही कारण है? देखिए नहीं हो रहे हैं। मैं व्यक्तिगत मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मैं हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के, या कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूँगा कि मैं उनके साथ रहूँ। वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे उन्हें तय करना है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।